हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सभी? सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो का टॉपिक लेके आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ लिक्विडिटी रेशो, नंबर सेकंड इज़ लेवरेज रेशो, नंबर थर्ड इज़ टर्नओवर रेशो, नंबर फोर्थ इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। नंबर फर्स्ट इज़ लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो वह रेशो होता है जो हमारे लाइबिलिटी को पे करने का हमें बताता है कि बिज़नेस में कितने हमारी क्या बोलते हैं एसेट्स है, कितने हमारे करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी हमारे शॉर्ट टर्म के लिए बनाया होता है। एंड जो हमारा सेकंड आता है लेवरेज रेशो, ये हमारे लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के बारे में बताता है। देन थर्ड आता है टर्नओवर रेशो, जिसमें कि हमारे टर्नओवर का बताता है कि जैसे हमारे स्टॉक का टर्नओवर कैसा है, हमारे डेटर्स का, क्रेडिटर्स का। ओके, देन आता हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से हमें ये पता चलता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है, किस परसेंटेज में हो रहा है। एंड हमारे जो जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, ओके, हमारे रिजर्व्स वगैरह, इन सब चीज़ का इसमें हम पता लगाते हैं। ओके, देन हम करते हैं शुरू लिक्विडिटी रेशो। नंबर फर्स्ट इज़ करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। सो करंट एसेट्स वह एसेट्स जो विद इन मंथ्स के लिए होता है। ओके, दैट मीन्स कि 1 ईयर के बीच का होता है, विद इन 1 ईयर। ओके, वो मंथ के उसमें भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, एंड 1 ईयरली भी हो सकता है। ये 1 ईयर से ऊपर के नहीं होंगे। देन आता है करंट एसेट्स, इसमें आते हैं कैश इन हैंड, जो कैश हमारे बैंक में बिजनेस में होती है। देन आता है कैश एट बैंक, कैश जो हमारे बैंक में होती है। देन आता है बिल्स रिसीवेबल, ओके, जिन्होंने भी हमसे उधार माल ख़रीदा होता है तो वो हमें उसके बदले में बिल देते हैं। देन आता है डेटर्स, वे लोग जो हमसे उधार माल खरीदते हैं। देन आता है शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं। देन आता है स्टॉक ऑन इन्वेंट्रीज। ओके, स्टॉक मीन्स जो हमारे बिजनेस में अभी स्टॉक है। ओके, देन आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स जिनका हमने भुगतान पहले किया होता है एंड जिसका प्रॉफिट इन फ्यूचर मिलना होता है। देन आता है करंट लाइबिलिटी, जैसे कि क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार माल खरीदा होता है। ओके, फिर आते हैं बिल्स पेबल, वही बात हो गई, बिल्स पेबल जिनसे हमने उधार माल खरीदा होता है। ओके, वो हमें बिल्स देते हैं उसके बदले में, जिन्हें हमें पे करना होता है। देन आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बे एक्सपेंसेस जो हमने पहले की होती है एंड जिनका भुगतान हमने फ्यूचर में करना होता है। देन आता है बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स जब हमने बैंक में अपना खाता रखा होता है एंड अगर यदि हमारे वहाँ पर 20,000 है, ओके, तो बैंक हमें एक फैसिलिटीज़ देती है जिसके वजह से कि हम वहाँ से 20,000 से 25,000 निकाल सकते हैं। ओके, देन आता है लोन्स पेबल विद इन 1 ईयर पीरियड। ओके, जो कि हमने लोन लिए होते हैं जो कि 1 साल के होते हैं, जिनका पेबल करना होता है। देन आते हैं नंबर सेकंड क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो। इसमें इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। सो करंट लाइबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया है। देन आता क्विक एसेट्स इक्वल टू कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस डेटर्स प्लस बिल्स पेबल, रिसीवेबल, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, बिल्स रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। ओके, देन इसका आता है एक और फॉर्मूला क्विक एसेट्स का, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, देन सेकंड आता है लिवरेज रेशो, जो हमारे लॉन्ग टर्म के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशो इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। तो सबसे पहले जानते हैं डेट होता क्या है। ओके, डेट में आते हैं हमारे लोन, डेट्स और एडवांस टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये लॉन्ग टर्म के है तो 1 ईयर के ऊपर के ही आएंगे। इज़ अ लॉन्ग टर्म पीरियड डेट, जैसे कि बैंक लोन एंड लोन ऑन मॉर्टगेज, इशू ऑफ डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एडवांस फ्रॉम पब्लिक लोन फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स। ओके, इन लोगों से हमने लोन लिया होता है, इसको बोलते हैं
डेट्स। देन आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, दैट मीन्स इक्विटी। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जनरल रिजर्व आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ओके। देन आता है कैपिटल रिजर्व, देन आता है शेयर प्रीमियम अकाउंट, देन आता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड्स, डेबिट बैलेंस इन बैलेंस शीट, जैसे कि गुडविल, ये चीज़ें यहाँ पर माइनस की जाती है, ऊपर वाले सारे ऐड किए जाते हैं, जहाँ से लेकर ये बैलेंस शीट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, जैसे कि गुडविल हो गई हमारी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, अंडर राइटिंग कमीशन हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका डेबिट बैलेंस हो गया, एंड अदर फिक्टिशियस एसेट्स, ओके। देन हम शुरू करते हैं। सेकेंड इज़ अ डेट टू टोटल फंड्स, दैट मीन्स डेट अपॉन इक्विटी प्लस डेट्स। डेट का मैंने आपको बता दिया है, इक्विटी का मैंने आपको बता दिया है। देन आता है नंबर थर्ड, प्रोपराइटरी रेशो इक्वल टू इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। सो टोटल एसेट्स कौन कौन आएंगे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। देन आता है नंबर फोर्थ, फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर्स फंड, ओके, या इसको नेटवर्थ भी कह सकते हैं, प्रोपराइटर्स फंड भी कह सकते हैं, ओके। सो इसका आता है फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोपराइटरीज फंड, ओके। फिक्स्ड एसेट्स मैंने आपको बता दिए, प्रोपराइटरी फंड मैंने बता दिया, दैट मीन्स इक्विटी। देन आता है कैपिटल गियरिंग रेशो, इसका फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल आप समझ गए, ऑल रिजर्व जो बिजनेस का रिजर्व रहते हैं, देन प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ओके। देन इसका पॉइंट जो हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग है, दैट मीन्स है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिनको कि हम फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट देते हैं, डिवेंचर्स को इंटरेस्ट देते हैं, देन लॉन्ग टर्म लोन्स में हम इंटरेस्ट देते हैं, ओके। देन आता है नेक्स्ट इज़ अ टर्नओवर रेशो, इसका फर्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशो, ओके। इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा स्टॉक है वो कितने टाइम में हमें मनी में कन्वर्ट होता है। इसमें आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड में कितना कॉस्ट हुआ अपॉन एवरेज स्टॉक। फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, नंबर फर्स्ट इज नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस प्लस ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दैट मीन्स कि जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ओके, वहाँ से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। देन आता है एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। देन आता है नंबर सेकेंड इसका ही डिवेंचर्स टर्नओवर रेशो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर, ओके। द नेट क्रेडिट सेल का मतलब क्या हुआ, जितनी हमारी बिजनेस में सेल हुई है, नेट क्रेडिट सेल दैट मीन्स नेट सेल क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न, वैसे निकलेगी हमारी नेट क्रेडिट सेल, ओके। देन आता है क्रेडिट सेल, तो फिर क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी, तो उसके लिए है टोटल सेल माइनस क्रेडिट सेल, ओके। देन आता है एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर कैसे निकलेंगे, ओपनिंग डेटर्स, जो हमारे शुरू में जब बिजनेस शुरू होता है तो उस वक्त जितने हमारे डेटर्स होते हैं, प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल जिनके बारे में आपको मैंने बता दिया है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल अपॉन 2, ओके। द नेक्स्ट आता है इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल पर डे, ओके। देन आता है नंबर फोर्थ इज क्रेडिट टर्नओवर रेशो और पेबल टर्नओवर रेशो और सप्लायर टर्नओवर रेशो, होगी। इससे क्या पता चलेगा हमें कि बिजनेस के जो क्रेडिटर्स है, ओके, क्रेडिट जितने में क्रेडिटर टर्नओवर है ना, या क्रेडिट लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है, दैट मीन्स जितने भी हमारे बिजनेस के क्रेडिटर होते हैं उन्हें हम कितने टाइम पे उनकी मनी वापस कर रहे हैं, ओके। जो हमारे ऊपर एवरेज कलेक्शन पीरियड था, दैट मीन्स कि जितने भी हमारे डेटर्स होते हैं उनसे हमें कितने जल्दी से जल्दी या कितने टाइम तक हमें उनसे मनी हमारी मिल रही है। एंड जो क्रेडिट टर्नओवर हो गया, दैट मीन्स जितना हम कितने टाइम पे दूसरों को अपनी पेमेंट कराते हैं, ओके। देन आती है इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, ओके। देन द एवरेज पेमेंट पीरियड, दैट मीन्स कि हम पेमेंट कितने टाइम पे कितने टाइम के बाद कर रहे हैं, दैट मीन्स क्रेडिटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट परचेज पर डे, ओके। फिर आता है एवरेज पेमेंट पीरियड,
जो कि इन मंथ में भी हो सकता है, इन वीक में भी हो सकता है, इन डे में भी हो सकता है। ओके, अगर मंथ का निकालना होगा तो 12 के साथ करो, देन अपॉन CTR कर दो। देन अगर आपको वीक में करना होगा तो फिर 52 वीक्स आएंगे हमारे अपॉन क्रेडिट टर्नओवर रेशो। देन अगर डेज़ में आएगा तो 365 डेज़ आएंगे, देन क्रेडिट टर्नओवर रेशोज़ आएगा। ओके, देन फिर नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो में आएगा सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। ओके, जितनी भी हमारी एसेट्स होगी, फिक्स्ड एसेट्स होगी। ओके, फिर आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसमें वही चीज़ आएगी, सेल आएगी या फिर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा अपॉन वर्किंग कैपिटल आएगी। फिर आता है हमारा लास्ट इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसमें आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाई 100। ग्रॉस प्रॉफिट कौन होता है? जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जो प्रॉफिट मिला होता है। ओके, उसको करना है हमने सेल के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई 100। देन आता है ऑपरेटिंग रेशो। इसमें आता है कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाई 100। अगर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना होगा तो उससे हमें 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो लेस कर देना है। ओके, फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, नेट प्रॉफिट जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है किससे? इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का, उन दोनों के कट करने से पहले डिवाइडेड बाई नेट सेल। ओके, मल्टीप्लाई बाई 100। फिर आता है एक्सपेंसेस रेशो। एक्सपेंसेस हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ सकते हैं, उनको डिवाइड करना है नेट सेल से। देन आता है इसका फिफ्थ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें भी प्रॉफिट लेना है बट कि कहाँ से? इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले। ओके, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई 100। फिर आता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। जितने भी हमारे बिजनेस के शेयर होल्डर्स होंगे उनका फंड, उसको कैसे करेंगे हम कैलकुलेट? इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, जितने भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा किससे? इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद। ओके, यहाँ से लेकर बाद की बात आती है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। फिर आता है नंबर 7 रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ओके, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड होते हैं उनका रिटर्न किस तरीके से रहता है? इसमें आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, बिकॉज इसमें हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड नहीं आएगा। देन डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाई बाई 100। फिर आता है 8 रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पर एक फिर से आ गया बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाई 100। देन आता है नंबर 9 अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, देन 10th आता है डिविडेंड पर शेयर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या था कि जो प्रॉफिट हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रखा होता है उसको करना डिवाइड किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, क्योंकि इसमें हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड निकाल रहे हैं। देन आता है 11 डिविडेंड पे आउट रेशो। इसमें देखेंगे हम DPS मीन्स डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई EPS, दैट मीन्स अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाई 100। देन आता प्राइस अर्निंग रेशो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, शेयर्स का मार्केट में कितना प्राइस है डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। फिर आता है डिविडेंड यील्ड रेशो इक्वल टू DPS, दैट मीन्स डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।